शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हुए लोगों के मकानों को छीनने की बात कर दी है। कहाँ जाऊंगी, कहाँ किराया, मेरी औकात भी नहीं है मैं किराया दे सकूं। अब भी मैंने केस लड़ने के चक्कर में अपनी कानों की रखी और केस लड़ने को वो भी हार गई। ये भू माफिया को ये जमीन देंगे यहाँ मॉल बनाने के लिए, क्योंकि नेट पे खबर आया है कि यहाँ 2 मॉल बनेंगे, बाकी फ्लैट बनेंगे। लिया फिर बनाया, अपने खून पसीने से कमाया, रात दिन ते छीन रहे हमसे। कमाई में विकास कहाँ हमें दिखाई दे रहा है। 38 लाख रुपए लग गए थे, अभी 2 साल भी नहीं हुआ है। अब जानते तो हम लोग बनवाते भी नहीं। अब एकदम से आने के बाद गले मिली, फिर हम लोग के गले काट रही हैं। हम सब गरीब मन जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। लड़की के शादी पोती के करे ओकर शादी कैसे होई। मकान तोड़ के देखो बनाए मकान, अब 2 साल ना भेल, अब तोड़ने के रेखा गुप्ता नंबर। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम एक बार फिर से मौजूद हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग में। जिस तरह से यहाँ के लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे अपने घर मकानों को बचाने के लिए, लेकिन अब फैसला कुछ इस कदर सामने आया है जिसने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हुए लोगों के मकानों को छीनने की बात कर दी है। जी हाँ, अभी कहा जा रहा है कि 30 मई तक का समय यहाँ के लोगों के लिए है ताकि वो अपने मकानों को खाली कर चुके। लेकिन जो निर्णय सामने आया है उसमें ये कहना है कि घर के अधिकार से ज्यादा शहर का विकास जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, क्योंकि लगातार इस फैसले में ये कहा जा रहा था कि यहाँ की सड़कों का चौड़ीकरण होना है। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो लोग न जाने कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी पीढ़ियां यहाँ पर बीत चुकी हैं। आज बड़े बुजुर्ग जो है इन घरों में रहते आ रहे हैं, उन सभी के मकान आप देखिए कि वो कहीं से भी लग्जरी नजर नहीं आते हैं। यानी कि राजधानी में अगर अपनी जमा पूंजी को लगाकर किसी ने अपनी छतों को खड़ा किया है इतने सालों से, उनकी भी आप स्थिति देख सकते हैं कि ये 20-25 गज इस तरीके की जो मकान की चौड़ाई लंबाई है इतने में ही आती है। इसमें परिवार के काफी सारे जो लोग हैं वो किसी तरीके से यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अब शहर के विकास के नाम पर इन लोगों के घर छीनने का जो निर्णय है वो लगातार आया जा रहा है। आप लोग तो अम्मा काफी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं। हमें बेटा हुई 55 साल हो गए रहे। अब आप लोगों ने इतने दिन से प्रदर्शन किया, अभी भी आप लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे घरों को छोड़ दिया जाए, पर सरकार ये कह रही है कि जो शहर का विकास है वो ज्यादा जरूरी है और जो मकान थे वो उतने जरूरी नहीं। मकान बहुत जरूरी बेटा, कहाँ छत रहेगा, कहाँ सिर छिपाएंगे, लड़के बच्चे कहाँ जाएंगे। यहीं से पढ़ रहे हैं, यहीं से सब कुछ बना है। आधार कार्ड, पहचान पत्र नहीं, नंबर है, यही सब बात है। तो हम सब गरीब मन जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। लड़की के शादी पोती के करे ओकर शादी कैसे होई। मकान तोड़ के देखो बनाए मकान, अब 2 साल ना भेल, अब तोड़ने के रेखा गुप्ता नंबर लगाए हैं। तो गरीबन के मकान छोड़ दे। सड़क तो बहुत है, दिल्ली बहुत बढ़िया है। दिल्ली में क्या हुआ है, मकान तोड़ेंगे तबे दिल्ली शहर बनेगा। हम सब यहीं के भारत के रहे वाले, यहीं के सब पैदा वाले, यहीं में सब पले बड़े भय, लड़किया बच्चा शादी ब्याह भर। अब तोड़ के कहाँ पहुँचाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, कौन जगह रहेंगे। जैसे बार बार फैसला सुना रहे हैं कि घर छीन लेंगे, यहाँ के लोगों को खाली करना है, कुछ बता रहे हैं कि कोई नई जगह देंगे या कुछ मदद कुछ नहीं वरना मवाजा चाहे वित्तीय न हमें जगह चाहे। हमें हमार मड़ई छोड़ दे, बस मकान छोड़ दे, हमें कुछ न चाहे। उनके हाथ जो के हमारी महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबने इसका विरोध करना शुरू किया था। अब क्या फैसला आया है, अभी क्या कह रहे हैं? अभी यही हो रहा कि तोड़ी फोड़ी के मचा रहे, बस हमारा मकान छोड़ दे, बस मैं यही चाहती हूँ। और हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग इतने परिवार है, कहाँ जाएंगे सब लोग। अब बच्ची बड़ी हो गई शादी के लिए, अब कल बच्चे भी पढ़ रहे हैं और छोटे भी हैं, इसी वजह से हम लोग कहाँ जाएंगे। जब धुएं नहीं रहेंगे तो कहाँ, छत ही नहीं रहेंगे तो रहेंगे हम लोग कहाँ। तो बस उससे यही गुजारिश है कि हम लोग का मकान छोड़ दे, गरीब लोग का। अभी आप लोगों ने जब मकान बनवाया था तब कितना आप लोगों को खर्चा आ गया? हमारे बहुत ज्यादा आया था, अभी तो कह नहीं सकते। 38 लाख रुपए लग गए थे, अभी 2 साल भी नहीं हुआ है। अब जानते तो हम लोग बनवाते भी नहीं। अब एकदम से आने के बाद गले मिली, फिर हम लोग के गले काट रही हैं। वही मैं गुजारिश है कि भैया हमारा मकान हम लोग का बचा दे, गरीब बनते।
और हमसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये तोड़ने का ऑर्डर है हमारे को, तो तोड़ने का ऑर्डर दिया 30 मई के, खाली करो। ये कैसे अचानक दे दिया? ये सब कहाँ विकास दिखा रहा हमारे को? तो कोई विकास नहीं दिखा रहा, हमारा तो विनाश दिखाई दे रहा है। हाँ तो विनाश दिखाई दे रहा है, विकास कहाँ दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा। ये तो हम तो अपनी कमाई से बनाए लिया, फिर बनाया, अपने खून पसीने से कमाया, रात दिन ते छीन रहे हमसे कमाई पे। विकास कहाँ हमें दिखाई दे रहा है? विकास कहाँ है? यहाँ विकास का तो नाम नहीं है, यहाँ तो विनाश का नाम हो रहा है। आप जब दिल्ली में नए नए आए थे, जब भी रहना यहाँ पे शुरू किया था, तब से लेकर अब तक कितना संघर्ष रहा होगा? जब से तो यहाँ मेरे को 50 साल हो गए, तब से तो कोई बात ही नहीं थी, कोई वही नहीं था। नहीं हम क्यों फंसते यहाँ, क्यों लेते ये जमीन क्यों बनाते नहीं, हमें हमारे को ऐसा लगता था। कितनी मुश्किल हुई अभी तक यहाँ पे अच्छे से बसने में? कितनी परेशानियां सामने? नहीं अभी तो कोई परेशानी थी, यही परेशानी है अभी। आप क्या करते हैं अंकल जी काम? हम भी मजदूरी करते हैं, वो जो है पेंटर हूँ मैं, मजदूरी दिहाड़ी करता हूँ। लेकिन जब से ये टूटने के जनवरी से नाम चल रहा है, ये हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। हमेशा डर लगा रहता है कि कब बुलडोजर लेके आ जाएंगे। हमारी जो विकलांग लड़की भी है और घरवाली बीमार है और बेटे के बहू भी बीमार है, उसके लेकर अभी अस्पताल से आए हैं। लेकिन हम इस डर से ना हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे। आप देख लो इस समय क्या टाइम हो रहा है। हम लोग सोचते हैं कि चलो आधी दिहाड़ी कर लें, वो भी नहीं कर सकते हम लोग। जाते हैं तो बाद में खबर आता है कि अरे यहाँ तो तोड़ने के लिए पुलिस वाले आ गए, वो आ गए। अभी कल ही एक पुलिस वाला आकर के सब जो एंट्री कर रहा था सारे मकानों का, हाँ साइज नाप रहा, नाम लिख रहा, फ़ोन नंबर लिख रहा था कल पुलिस वाला। हाँ तो इसलिए हम लोग जो घबरा करके घर पर बैठे रहते हैं, हमेशा गलियों में देखते रहते हैं कहीं से कोई आ नहीं जाए। थोड़ा काम अभी शुरू भी हो चुका है आगे की तरफ। वो तो गोल चक्र बना रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि इधर पूरा हो जाए तो इधर वो लोग हाथ लगाएंगे। चक्कर क्या है, ये सड़क का तो बहाना करते हैं कि हमें सड़क चढ़ोगी करनी है। ये क्या है, ये भू माफिया को ये ज़मीन देंगे यहाँ मॉल बनाने के लिए, क्योंकि नेट पे खबर आया है कि यहाँ 2 मॉल बनेंगे, बाकी फ्लैट बनेंगे। हमें ये खबर मिला है, वो भी नेट से मिला है, हाँ फ़ोन में। तो इस वजह से हम लोग डर के मारे बैठे हैं। और केस तो चल ही रहा है, टाइम भी दे दिया। हम लोग आगे भी केस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ नहीं फैसला हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वही समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ करेंगी कहाँ नहीं करेंगी। अब तो वो नहीं बता सकते हैं कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। आपको लगता है जैसे आप लोग हमेशा रैली निकाल रहे हैं, प्रदर्शन पे बैठ रहे हैं, सुन रही हैं, वो जा रही हैं उन लोगों के पास? अब हमारी समझ से अब तो आप भी लोग बता सकते हैं जाती है आवाज़ की नहीं जाती है। अब हम लोग को जो काम है करते हैं, जो समझ में आता कि हाँ हल्ला करो तलना करो, सब जानेंगे, उनको कुछ तरस आएगा, करेंगे, हमारे बारे में सोचेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग सोचते हैं कि आवाज़ पहुँचे। अब पहुँचती है कि नहीं पहुँचती अब तो नहीं बता सकती। है कोई उम्मीद अभी कुछ नहीं? अब उम्मीद तो राम है, भरोसे है। हाँ कोई कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट लगाएंगे केस, तो हो सकता है गुंजाइश हो जाए, नहीं तो अब तो समय मिल ही गई है 30 मई को। जो ये सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क को चौड़ा होना इतना जरूरी हो गया है कि इसके चलते लगभग 140 परिवार अपने सर की छत को गंवाने वाले हैं। आपके परिवार में कोई खास आदमी नहीं है ऐसा जो? लड़का है, वो कमाता नहीं है, वो थोड़ा सा दिमाग का सही है, वो सोता रहता है सारे दिन। दे दो तो खा लेगा, नहीं दो तो कोई बात नहीं है। इसकी शादी करी, उसने तलाक दे दिया, इसको लड़की हो गई, इसलिए इसका केस लड़ रही हूँ। मैं झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ। एक लड़की है वो काम पे जाती है, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है मेरे पास। और देखो आप, छोटा सा मकान है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई किराएदार नहीं है, कोई मतलब सुविधा कोई ऐसी नहीं है कि कहीं से आमदनी आएगी, वो चीज़ नहीं है मेरे पास। बस ये है कर हाँ। और पहले भी मेरा 2 दफ़े टूट चुका है। अब देखो मैं तो सरकार से यही कह रही हूँ, मुझे रहने दो जहाँ सारे जने जानते हैं। कहीं कहाँ जाऊंगी, कहाँ किराया, मेरी औकात भी नहीं है मैं किराया दे सकूं। अब भी मैंने केस लड़ने के चक्कर में अपनी कानों की रखी और केस लड़ने को वो भी हार गए, वो भी बेच दिए, वो भी हार गए हम। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा अगले महीने में। अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं और ना निकले हैं, मगर यही सोचते हैं कि समझ जाओ भाई, हमारे को रहने दो, यहीं रहने दो। 50 साल से रह रही हूँ, आज से तो नहीं रह रही मैं, आज से रह रही हूँ। मैंने जिंदगी अपनी बर्बाद यही में कर दी, मतलब लिया है जब से मैंने बर्बादी ही कर दी।
3 बच्चे पाले बड़ी मुसीबत से, झाड़ू पोछा कर कर नहीं। आज जी मोड़ पे आई हूँ कि 2 ईंट रखी हैं, छत के नीचे बैठी हूँ तो ये भी नहीं रहने दे रही। जब से ये आई हैं, जब से ये ही हो रहा है, तोड़ूंगी। मतलब ये कहा जा सकता है कि आप ये देखें, इनका ये कहना है कि दिल्ली में अगर कोई खास जगह नहीं होती है तो ऐसे छोटे मकान जिनमें इन्होंने अपनी जमा पूंजी को लगाए, कम से कम इसमें ये अपने आप को सुरक्षित तो महसूस कर रही हैं। एक छत तो है, रात के अंधेरे में अपने आप को बचा के रखने के लिए। जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप बखूबी समझ रहे होंगे। ऐसे में जिस परिवार का ज़्यादा कोई सहारा नहीं है, उससे उनकी छत का एक सहारा है, अगर वो भी छीन लिया जाएगा तो वो लोग वाकई में कहाँ पे जाएंगे। सन 72 की रजिस्ट्री के कागज है हमारे पास है, यहाँ पे पक्की रजिस्ट्री है, सेल डीड भी रजिस्टर्ड है हमारे पास में, बिल भी रजिस्टर्ड है, जीपीए भी रजिस्टर्ड है। जबकि एडीएम साहब ने यहाँ पे लिखा है कि सन 80 से पहले यहाँ पे कोई भी जीपीए भी रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि गलत उन्होंने बयानबाजी की है, जिसकी वजह से हमारे से कोर्ट में हमारे को ऑर्डर खाली करने के लिए दिया। यस, तो कुछ बातें ऐसी प्रस्तुत की गई हैं कोर्ट में जो कि गलत हैं, जिसके खिलाफ हम आगे कोर्ट की कार्रवाई करने जा रहे हैं। यस, तो ये बोल रहे हैं कि विकास ज़्यादा जरूरी है, घर का विकास नहीं। विकास तो होना चाहिए, विकास तो ऐसे थोड़ी होता है कि लोगों के घरों को उजाड़ के विकास किया जाए, ऐसा नहीं है। विकास करने के तो बहुत तरीके हैं। यहाँ पे तो क्या नाम है, आप एलिवेटेड रोड भी बना सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ खुद देख लीजिए, अभी 2 साल पहले यहाँ विकास हुआ है। पहले सिंगल रोड चलती थी, अब डबल रोड चल रही है, आपके सामने ही है। कोई यहाँ जाम नहीं लगता। जितनी रोड यहाँ पे चल रही है अभी तक पूरे शालीमार बाग में, इससे कम चौड़ी रोड है, बिल्कुल कम चौड़ी रोड है। आप जाके कहीं पे भी देख सकते हैं। सिर्फ आगे का एक हिस्सा है जो है आगे मैक्स हॉस्पिटल वाले का, उसी का 30 मीटर है। उसके बाद यहाँ से लेके पूरे शालीमार बाग तक कोई भी रोड इससे ज़्यादा चौड़ी नहीं है। ये 19.5 मीटर चौड़ी रोड है, आगे 18 मीटर चौड़ी रोड है सारी। कितने मकान चले जाएंगे? कम से कम यहाँ से 160 मकान जा रहे हैं। फैमिली तो यहाँ से 4 से 5 हज़ार फैमिली इफेक्ट हो रही है, क्योंकि सब लोगों ने बना के फ्लोर पे भी बेचे हुए हैं। मैं मकानों का नाम दिया आपको, 160 मकान है फैमिली, और फ्लोर वाइज भी यहाँ मकान बिके हुए हैं। तो कम से कम 4 से 5 हज़ार यहाँ पे लोग इफेक्ट हो रहे हैं।